श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। दृष्ट्वा तं तादृशं सर्वे मत्वा वृन्दावनश्रियं व्याप्ता जगत्कुण्डेन हृत्प्रेक्षन्ते स्म लीलया। अहो मित्राणि गदत सप्तकूटं पुरस्थितम् अस्मत्संग्रसनव्याप्त व्यालतुण्डायते नवा। तृतीयायां मार्गोऽयं रशनां प्रतिगर्जति येषामन्तर्गतं ध्वान्तम् एतदप्यन्तराननं श्रीमन्नारायण। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान समय समय पर विभिन्न रूपों का आश्रय ग्रहण करते हैं, विभिन्न रूपों में हमारे सामने आते हैं और हमारी आपकी जो समस्या है, भक्तों की जो समस्या है, उसका भगवान निराकरण कर भक्तों को आह्लाद आनंद प्रदान करते हैं और स्वयं भी आनंदमय ज्ञानानंदमय होते हुए भी और अत्यधिक आनंद की अनुभूति करते अघाते नहीं। इसमें स्वयं उनको जो रस मिलता है उसी रस के बदौलत पूरा संसार रस में बना रहता है और सब लोग उसी रस के रसास्वादन के लिए, आस्वादन के लिए, रस को ग्रहण करने के लिए सचेष्ट रहते हैं। वो संत हों, विद्वान हों, गृहस्थ हों, विरक्त हों, साधक हों, आस्तिक हों, सब भगवान के अंग स्वरूप हैं, अवयव हैं। शरीर है, ये हाथ, अंगुलियां, ये नासिका, ये नेत्र, पैर, ललाट, ये सब अवयव हैं और अवयव समुदाय को अवयवी कहते हैं। अलग अलग नाम लिया जाए तो पैर कहेंगे, हाथ कहेंगे, उदर कहेंगे, छाती कहेंगे, कान कहेंगे, नासिका कहेंगे, मूर्धान मस्तक कहेंगे, लेकिन सबों को मिला दिया जाए तो सबों के समुदाय को शरीर कहते हैं। वैसे परमात्मा संपूर्ण जगत में व्याप्त है, पेड़ में, पौधों में, लताओं में, नदियों में, वृक्षों, जल में, स्थल में, सब जगह भगवान की व्यापकता है। ऐसे सत्य को भगवान ने अपनी लीलाओं के माध्यम से प्रकाशित किया है। सत्य को प्रकाशित करना भगवान का धर्म होता है। सत्य से लोग अवगत हों, सत्य को समझें। एक बात सबके मस्तिष्क में रहती है कि भगवान सब जगह है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ भगवान नहीं है। एक साधारण व्यक्ति लघु शंका कर रहा था, बगल में जल था, पहले तो सुना था पृथ्वी के प्रत्येक कण में परमात्मा की व्यापकता है,
कणकण में भगवान व्याप्त हैं। तो पृथ्वी पर लक्षुंका न करके और बगल में जल था, वहाँ लक्षुंका करने लगा। किसी ने देखा, कहा कि अरे भाई क्या कर रहे हो? जल में भगवान विष्णु का वास है, जल में भगवान शयन करते हैं। तो साधारण जो व्यक्ति था उसने जवाब दिया कि भाई तुम कह रहे हो कि जल में भगवान विष्णु का वास है, तो स्थल में भगवान क्या नहीं है? हमने तो संतों के मुख से सुना है कि भगवान सब जगह हैं, जल में भी हैं और स्थल में भी। सामान्य व्यक्ति ने जवाब दिया, जले विष्णु स्थले विष्णु सर्वम विष्णु मयम जगत। जल में ही विष्णु, स्थल में भी विष्णु, पूरा संसार विष्णुमय है। तो भाई लक्षुंका मैं कहाँ करूँ? अरे कहीं तो जगह बताओगे ना जहाँ भगवान नहीं हो। कहा कि ये तो बहुत सचमुच बात ऐसी है, भगवान सब जगह है। सत्य है, पहले भी आपने सुना है, भगवान कण-कण में बैठे सब देख रहे हैं। कहाँ कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, अच्छा चिंतन उसका है, खराब चिंतन है, सब भगवान देख रहे हैं। कोई उनकी आंखों से छिप नहीं सकता। और ऐसा उनका रूप है, ऐसा चिंतन है कि सामान्य व्यक्ति के हृदय में भक्ति का उद्रेक, भक्ति का जागरण होता है। जो हिंसक जीव हैं, जो लोगों को खा डालते हैं या लोगों को डस देते हैं, डसने से मृत्यु हो जाती है, सर्पादि, बिच्छू वगैरह, वो सब भी भगवान के स्वरूप को देख कर करके, क्योंकि सबके अंदर भगवान है, सर्प के अंदर, बिच्छू के अंदर, अजगर के अंदर, सबके अंदर भगवान है। तो वो भी यदि प्रथम दृष्टिया प्रभु का अवलोकन करता है, वो भी मुग्ध हो जाता है और उसके अंदर जो हिंसक वृत्ति होती है वो समाप्त हो जाती है। और भगवान ऐसे वो तो सबके हृदय में बैठे हैं, तो फिर उनको किस बात की डर हो कि हमें किसी से डरना है? जैसे ऐसा हुआ ब्रज में रहने वाले जो भक्त लोग हैं सब भगवान के आश्रित हैं, भक्त सब भगवान के ऊपर ही निर्भर हैं। ऐसे प्रभु रखें, विकट समस्या हो, सामान्य समस्या हो, सबका समाधान श्री कृष्ण करते हैं। और ब्रजवासियों से बात चलती है, उन लोगों ने मुक्ति का निरादर किया, मुक्ति नहीं चाहिए, वृंदावन में वास हो, ब्रज के वासी बने, ब्रजवासी रहें, श्री कृष्ण का परम पावन सानिध्य प्राप्त हो, इनकी भक्ति मुझे मिले, भक्ति के आगे मुक्ति की कोई महत्ता नहीं। मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने, मुक्ति का लोगों ने निरादर किया, अपमान किया और भक्ति में डूबे रहे। तो मुक्ति देकर के भगवान निश्चिंत हो जाते हैं, अब कोई काम नहीं बचा। लेकिन भक्ति देने के बाद भगवान भक्त के बस में हो जाते हैं और जैसा भक्त बनावे, जैसा रखे, उस ढंग से भगवान को रहना पड़ता है। इसलिए भगवान से यदि आप भक्ति मांगेंगे तो भक्ति देने में थोड़ा आनाकानी करेंगे, लेकिन मुक्ति यदि चाहिए तो मुक्ति देने के लिए भगवान तैयार रहते हैं। और सच्चे संत जो होते हैं, भगवान के प्रिय होते हैं, अनुरागी होते हैं, वो भक्ति ही मांगते हैं, मुक्ति नहीं मांगते। भगवान ने स्वयं सोचा, मन में यो प्रभु कियो विचारा, ब्रज भक्तन मम रूप आधारा, मेरी मुक्ति बड़ी निधि जोई, मेरी मुक्ति बड़ी निधि जोई, सो ब्रजवासी लेत नहीं कोई। मेरी मुक्ति तो सबसे बड़ी है, लेकिन ब्रजवासी वो मुक्ति को नहीं लेना चाहते।
मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। मुक्ति के निरादर कर करके और भक्ति में वो आनंद अनुभव करते हैं। इसलिए वहाँ के वासी जिस रूप में भगवान को देखना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं, भगवान उस रूप में उन्हें दर्शन देते हैं और उनके साथ सख्य भाव से, स्वामी भाव से, सेवक भाव से, सभी भावों से पूरित होकर के और लीला करते हैं। ताते जो जिनके मन भावे, ताते जो जिनके मन भावे, सोई मोहि मोहि करत बजियावे। जिसके मन में जो भाता है वही मुझसे वैसा स्नेह करता है, मुझसे काम कराता है, अब मैं उसके संकेत पर काम का संपादन करता हूँ, कार्य निष्पादित कर देता हूँ। ऐसा भगवान ने बड़ा सुंदर स्वभाव बना लिया है। ये भी है कि मेरा प्राण भक्तों के अधीन है। भक्तों के धन भगवान के चरण कमल और भगवान के धन भक्त। धनम मदीयम तब पाद पंकजम कदानु साक्षात करवाणी चक्षुषा। हे भगवान, मेरा धन तो आपके चरण कमल है। और भगवान के धन कौन है? भक्त लोग। आप लोग सब भगवान के धन हैं। यदि ये भक्त धन नहीं रहे तो भगवान निर्धन हो जाए। भगवान की कथा नहीं हो, कथा लोग सुने नहीं, धर्म का प्रचार नहीं हो, सदग्रंथ की बातों को समाज के सामने, भक्तों के सामने उपस्थापित नहीं किया जाए, भगवान को भोग नहीं लगाया जाए, उनके प्रसाद कोई ग्रहण नहीं करे, फिर भगवान की महत्ता क्या रह जाएगी। इसलिए भक्त हैं तो भगवान हैं। तो भक्तों का धन भगवान का चरण कमल और भगवान के धन भक्त। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि भक्त मेरे प्राण से प्यारे हैं, भक्तों के अधीन मेरा प्राण है। यदि भक्त नहीं रहे तो मेरे शरीर से प्राण निकल जाएं। ये स्वयं परमात्मा का चिंतन है। भक्ताधीन तो प्राण हमारे, अब्रजवासी हमको अति प्यारे। अरे भक्ताधीन तो प्राण हमारे, भक्ताधीन तो प्राण हमारे, भक्ताधीन सो प्राण हमारे। ब्रजवासी हमको अति प्यारे, ब्रजवासी हमको, ब्रजवासी हमको अति प्यारे, ब्रजवासी सदा बसत जाके ब्रज माही, सदा बसत, सदा बसत जाके ब्रज माही, सदा बसत। इन सम मोहि औधिक नाही, इन सम मोहि औधिक, इन सम मोहि औधिक नाही, इन सम।
भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान भक्तों के साथ आनंदानुभव करते वृंदावनवासी बने हैं, गोकुल से वृंदावन पधारे और भगवान की लीलाएं वृंदावन में हो रही हैं। एक दिन की बात है, वर्षा वगैरह हो रही थी। माँ ने कहा, बेटे आज घर से निकलना कठिन है, सब लोग घर में हैं, जोरों की वर्षा हो रही है, अतः आज तुम यहीं पर रहो। प्रभु ने कहा कि मुझे तो बगैर बाहर निकले मन ही नहीं लगता। जब तक मैं घर से बाहर निकलकर किसी और को नहीं देख लेता हूँ, तब तक मेरे मन में शांति नहीं आती। माँ ने सुंदर श्रृंगार किया, माथे पर मोर का मुकुट लगाया, पीताम्बर पहना दिया, कमर कस करके बांसुरी उसमें खोस दिया, श्रृंग भी भगवान के हाथ में दे दी। घर बेटा मैं कुछ काम कर रहा हूँ, देखो अब वर्षा कुछ कमी है, धीरे धीरे कुछ वर्षा हो रही है, यहीं रहो, बाहर जाओगे भीगोगे परेशानी बढ़ेगी, इसलिए यही आंगन में रहो, बाहर मत जाना। उससे भगवान ने बात मान ली। अच्छा माँ, अरे आंगन तो अपना है ही, थोड़ा बाहर निकलता हूँ। तो अच्छा बाहर निकलो, अब वर्षा कुछ कम गई, लेकिन दूर मत जाना, सन्निकट ही रहना। कुछ समय के बाद पुनः मैं तुझे लेकर के आंगन में आ जाऊँगी, घर में बैठूँगी। आज कुछ और कार्य करना है, तुझसे बहुत बातें करनी है बेटे। तुम्हारे बाबा ने भी कुछ कहा है, वो भी तुझे सुनाना है। माँ काम में लग गई। धीरे धीरे भगवान अपने आंगन से बाहर निकले। हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी वर्षा की बूंदें आ रही थी। वो वन ही है, वन में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। भगवान कुछ आगे बढ़े, एक स्थान पर देखा कि एक विशैला सर्प है, ऐसे लंबायमान। भगवान आगे बढ़ गए। सर्प को कान नहीं होते, वह आंख से ही सुनता है। उसका नाम है चक्षुश्रवा, माने आंख से सुनने वाला। सर्प के कान नहीं होते, आंख से सुनता है। और मछली सोते समय भी आंखें बंद नहीं करती है। जितने प्राणी हैं सोने की स्थिति में सब लोग आंखें बंद कर देते हैं। पक्षी, पशु और जितने जीव हैं सब लोग सोने के क्रम में आंखें बंद कर देते हैं। लेकिन एक मछली है जिसकी सोने की स्थिति में भी आंखें बंद नहीं होती। भगवान ने देखा है कि विशैला सर्प है काला, उधर ही बढ़ गए। सर्प ने प्रभु को देखा, भगवान ने सर्प को देखा। भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है, इतना इनके अंदर माधुर्य है, मार्दव, आर्जव, वात्सल्य, शील, सारे गुणों के आगार भगवान है। उदती हैं, पारावार हैं, पयोध, अर्णव, सबके समुद्र हैं। संसार में जितने गुण हैं सारे गुणों के एकत्रीकरण भगवान के अंदर है। देखा सर्प ने कि मेरे पास वो बाल लगा रहा है, तो भगवान को देखने के उद्देश्य से उसने फण ऊपर कर दिया और इतनी ऊंचाई पर खड़ा हो गया। भगवान सर्प को देख रहे हैं, सर्प इनको देख रहा है। सर्प को लग रहा कि आंखों से इनके स्वरूप को मैं अपने अंदर ही कर लूँ, क्योंकि सर्प भी स्वरूप के और ध्वनि के प्रिय होते हैं। मृग भी ध्वनि के प्रिय, स्वरूप के प्रिय।
अच्छी आवाज़ कानों में जाती है तो मृग भी सुनने लगते हैं, और सर्प भी वीणा की आवाज़ पर देखते हैं कि नर्तन करता फण को ऐसे करता है। तो भगवान बांसुरी बजावें तो सही और बांसुरी न बजावें तो सही, दोनों स्थितियों में जिधर चलते थे उधर इस प्रकार की एक ध्वनि निकलती थी, एक दिव्य रस का प्रवाह होता था, मधुर मधुर ध्वनि ऐसी कि लगे कि बांसुरी बज ही रही है। उनके पैर से आवाज़ निकलती थी, उनके अंग प्रत्यंग से वो बांसुरी की आवाज़ प्रस्फुटित होती रहती थी। बजा दे तो फिर कहना क्या, लेकिन भगवान बांसुरी न बजाते थे, इसके बावजूद भी लोगों को अनुभूति होती रहती थी। बड़ी विशेषता उनकी बांसुरी की। तो सर्प ने इनको देखना शुरू किया और भगवान ने सर्प को देखना आरंभ किया। दोनों एक टक देख रहे हैं, सर्प न आगे हो रहा है न पीछे हो रहा है, और भगवान भी एक टक से उसी को देख रहे हैं। उसकी वैसी आंखें ठाकुर जी को देख रहा और ठाकुर जी उसको देख रहे हैं। कुछ समय बीता, माँ बाहर निकली, अरे हमने कन्हैया को तो मना किया था, दूर नहीं जाना, दिखाई नहीं पड़ रहा है। आगे द्वार से बाहर निकलती है तो देखती है कि अरे एक काला सर्प ऐसे फणकाए है और कन्हैया उसी के समीप खड़ा है। लगा कि इसको डर नहीं लगता क्या? माँ को सर्प से डर लगता है, लेकिन कन्हैया को सर्प से डर नहीं लगता। भगवान को दिखाना है कि आगे हमें दो लीला करनी है माँ। एक अजगर होगा, उस अजगर के मुंह में मैं प्रवेश कर जाऊंगा। हमारे सारे मित्र भी अजगर के मुंह में प्रवेश करेंगे, और मित्रों को प्रवेश करने के बाद उन सबों की रक्षा के उद्देश्य से मैं भी अजगर के मुख में प्रवेश कर जाऊंगा। सर्प से मेरा ऐसा संबंध होगा, और ये भी ऐसा अवसर आएगा कि मैं सर्प के माथे पर, उसके फण पर नर्तन करूंगा, और लोग देखेंगे। एक फण नहीं, 100 फण उसके होंगे, उस पर मैं नर्तन करूंगा। इसलिए आज तो एक सर्प, एक फण वाला सर्प के सामने खड़ा हूं और डर नहीं लग रहा है, और आगे मुझे ऐसा भी काम करना है। ये मन में जो भाव भगवान को है, ये माता भी इस भावना से भावित हो गई। माँ को भी बोध हो गया कि मेरा बेटा आगे ऐसे करने वाला है। ये नाग नथैया करेगा, अजगर के मुख में प्रवेश करेगा और दोनों को शांत करेगा। अजगर को तो मार ही देगा घासुर को, और उसको उस स्थान से भगाकर दूसरे जगह पर भेज देगा। तो माँ ने जब अपने पुत्र को उस पे देखा तो उसके मुख से अनायास शब्द निकल गए, गुनगुनाने लगी, अरे मेरे लाला को तो डर नहीं लगता, वो सर्प हो या नाग हो, डर ही नहीं। और आगे जो बातें होने वाली है वो भी माँ के ध्यान में बातें आ गई, और माँ बोलने लगी, अरे ऐसो है कन्हैया मेरो सर्प से डराए ना, 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 सर्प से डराए ना, नाग 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 से डराए ना, ऐसो है कन्हैया मेरो सर्प
की नथैया करे फण पर नचैया नाग की नथैया करे फण पर नाग की नथैया करे फण पर नचैया चरैया करे ब्रह्मा की भुलैया ब्रह्मा की भुलैया चोरावे और बंसी के बजैया बंसी के बजैया माखन चोरावे और बंसी के बजैया संग लीला करे वृंदावन बसैया बाल संग लीला करे वृंदावन बसैया बाल संग लीला करे वृंदावन बसैया बाल संग लीला करे ऐसो है कन्हैया मेरो सर्प से डराए ना ऐसो है कन्हैया मेरो सर्प से डराए ना ऐसो है कन्हैया मेरो सर्प से डराए ना ये बात नहीं पूरी हुई। माँ ने फिर अपने लाला के कान पकड़े, अरे बेटे तुझे डर नहीं लगता? सर्प डस देता है तो मृत्यु हो जाती है। कान पकड़ कर और उंगली दिखा, आगे से इस ढंग से मत हिम्मत करना, सर्प से दूर रहना। भगवान मुस्कुराए, चित्र प्रकाशित हुआ है। माँ कान पकड़े है, सर्प ऐसे फन काढ़े है और भगवान ऐसे करके देख रहे हैं कि माँ मुझे कान पकड़कर शिक्षा दे रही हो कि सर्प से दूर रहना। अरे भोली माँ, ये तो एक फण वाला सर्प है, 1000 फण वाला जो सर्प होता है जिसे शेष कहते हैं, उसी पर मैं सोता हूँ, वही मेरा शयन स्थान है और उसी पर लक्ष्मी भी रहती है। दूसरा कोई घर द्वार नहीं है, उसी पर मैं पड़ा रहता हूँ।
अनंत काल से शांताकारं भुजगशयनं, भुजग माने सर्प, भुजा के द्वारा उर्सा गच्छति तुर्गा, उस प्रकार से भुजा के द्वारा चले। तो भगवान भुजग सर्प पर ही शयन करते हैं। भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, जिनके नाभि से पद्म निकला उनको, शांत आकार है जिनका उनको, सर्प पर जो शयन करने वाले हैं उनको। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, सभी देवताओं के जो स्वामी हैं उनको। विश्वाधारम, जो जगत के आधार है, जिनका जगत आधार नहीं है लेकिन जो जगत के आधार हैं उनको। विश्वाधारम गगन सदृशम, आकाश के सदृश जिनका स्वरूप है, मेघ श्याम के सदृश स्वरूप धारण करने वाले को। मेघवर्णम शुभांगम, मेघ का जैसा वर्ण होता है वैसा जिनका शुभ पवित्र अंग है उनको। लक्ष्मीकांतम, जो लक्ष्मी के पति हैं उनको। लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगभिर्ध्यान गम्यम, वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। वैसे लक्ष्मीकांत को संसार के जो भव है, संसार को जो भव है, भव का जो भय है, भय के जो हरण करने वाले हैं, भय हरण कर्ता को, ये सब भगवान विष्णु के विशेषण हैं। वैसे विष्णु हैं जिनके अंदर इतने गुण हैं, वैसे विष्णु को वंदे विष्णु, मैं विष्णु को नमस्कार करता हूँ जो सब लोगों के नाथ हैं। 14 भुवन एक पति होई, अभूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। 14 भुवन के एक ही स्वामी हैं, वो कौन है? भगवान नारायण विष्णु। वही विष्णु राम है, वही विष्णु कृष्ण है। इन गुणों से युक्त जो भगवान है उन भगवान को, विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। हम वंदे, तब विष्णु को नमस्कार करते हैं। आप विष्णु की पत्नी कौन है? जहाँ बैठे हैं पृथ्वी, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व में। आज लोग ने गाया वंदे मातरम 15 अगस्त। अरे जनगण मन अधिनायक जय है, ये तो है लेकिन वस्तुतः ग्राह्य नहीं है, एक ग्राह्य है। वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरम। माता को नमस्कार है। ऊर्ध्वतस्ते नमो, वामतस्ते नमो, दक्षिणस्ते नमो। हे माँ, तुझे दाहिने तरफ से नमस्कार है, बाएं तरफ से नमस्कार है, आगे से नमस्कार है और पीछे से भी नमस्कार है। ऊपर से नमस्कार और नीचे से। कोई आसन पर बैठे होते हैं तो चरण में नमस्कार है तो नीचे से हो गया, कोई ऊपर है तो ऊपर से ही नमन कर रहा है। ऊर्ध्वतस्ते नमो, ऊपर से नमस्कार। अधस्ते नमो, दक्षिणस्ते नमो, वामतस्ते नमो, मातृभूमे 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 नमो, मातृभूमे
वंदे मातरम। भगवान ने स्वयं इस वसुंधरा पर आकर के अपनी लीलाओं के माध्यम से सबों को शिक्षा देने का प्रयास किया। पृथ्वी तो पृथ्वी, पर्वत पहाड़ को ही महत्व दिया और अपना स्वरूप प्रदान कर दिया। गोवर्धन के रूप में भगवान स्वयं हो गए, कथा आगे आएगी। एक रूप में गोवर्धन पर भगवान विराट रूप धारण करके प्रतिष्ठित हो गए और नीचे सामान्य रूप में पूजन कर रहे हैं और गोवर्धन के चरणों में मस्तक झुका रहे हैं। अरे आओ सब मिलकर इनको प्रणाम करो, देखो गिरिराज स्वयं प्रकट हो गए हैं। तो सब में भगवान है, पाषाण में भी। और गोवर्धन के संबंध में कहना ही क्या है, अभी भी भक्त लोग हैं जो परिक्रमा करते रहते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, कृष्ण रूप मानते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं अपने को गिरिराज के रूप में प्रकट किया है। एक तरफ भगवान सर पर शयन करते हैं तो कुछ राक्षसों को भ्रम हो जाता है, जैसे बत्सासुर को भ्रम हुआ कि बछड़े के भक्त हैं, अतः बछड़े के रूप में मैं जाऊंगा तो कृष्ण मेरा वध नहीं करेंगे और मैं कृष्ण का वध कर दूंगा, क्योंकि वो वत्स प्रिय हैं, गाय के प्रिय हैं, बछड़े के प्रिय हैं और उससे भगवान बछड़ों को चरा दे थे, इसलिए वत्स के रूप में असुर गया। लेकिन भगवान ने सत्य को समझा और उसे भी समझाया कि इतना बेवकूफ़ मुझे मत समझो कि मैं बछड़ों का भक्त हूँ, तो बछड़ा बन के आओगे, रहोगे राक्षस, अब बन जाओगे बछड़ा तो मैं इसे छोड़ दूंगा नहीं, दंड दूंगा। भगवान ने दंड दिया। आगे चल के कथा आती है कि एक वृषभ बन के आया अरिष्टासुर, तो गाय को यदि महत्व भगवान देते थे तो सांड को भी महत्व देंगे, क्योंकि गाय सांड सब तो एक ही जाति, वो पुरुष है स्त्री है। तो वृषभ बन के आया, कृष्ण मेरा वध नहीं करेंगे लेकिन मैं उनका वध कर दूंगा, क्योंकि वो भक्त हैं। तो गो और वृषभ, ऐसे वृष कहते हैं धर्म को। जब आवश्यकता पड़ी तो धर्म ने वृष का रूप ग्रहण किया है और पृथ्वी गाय के रूप में परिणत हो गई है। भगवान ने उसे भी दंड दिया, आप प्राण ले लिया, हमें ठगने चले हो। अरे मैं गो भक्त हूँ, वृषभ भक्त हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई राक्षस इस रूप में आवे और मैं छोड़ दूँ। भगवान ने देखा मैं तो सर पर ही शयन करता हूँ, तो मेरे बड़े भैया जो हैं बलदेव जी, वो भी शेषराज हैं और शेष ही बलराम के रूप में प्रकट हो गए हैं। प्रथमोऽनन्तरूपश्च द्वितीयो लक्ष्मणस्तथा तृतीयो बलरामश्च कलौ रामानुजो मुनि। प्रथम अनंत, द्वितीय लक्ष्मण, तृतीय द्वापर में बलराम और कलयुग में जिनका विग्रह का दर्शन करते हैं रामानुज स्वामी, ये सब शेषावतार हैं। हमने निवेदन किया था कि जब जब भगवान को सर्प लीला करनी हुई है तो बलदेव जी को उन्होंने छोड़ दिया है, बलदेव जी को उन्होंने साथ नहीं लिया। आज भी भगवान ने बलदेव जी को छोड़ दिया, मित्रों के साथ वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, बच्चों के चराने में व्यस्त हैं। उसी क्रम में बच्चों ने देखा बहुत लंबी कथा है, कर दिया, हजारों बछड़े बन गए भगवान, और कितने ग्वाल के बालक बन गए। बच्चे लकुटी रखते थे, छड़ी, वो छड़ी के रूप में भगवान स्वयं हो गए। कई बच्चों के गले में माँ ने वो कुछ बना रखा था, ये नजर न लगे इसके लिए यंत्र आदि, तो भगवान स्वयं यंत्र के रूप में हो गए। एक वर्ष तक भगवान हजारों बछड़ों के रूप में, लाखों बछड़ों के रूप में, हजार क्यों कहें, लाखों, और कितने बालक के रूप में अपने आप को परिणत करके रखे, किसी को पता नहीं चला। एक साल तक जगत सर्वम शरीरम ते, सर्वम विष्णुमयम जगत, पूरा का पूरा संसार विष्णुमय है। ये भगवान ने इस लीला के माध्यम से सिद्ध किया।
न माताओं को पता चला कि मेरा बच्चा है या दूसरा कोई है। एक घटना का भी उल्लेख 1 वर्ष के बाद बालकों ने किया अपनी माता से, अपने पिता से। परिस्थिति ऐसी है। भगवान चल, कल हमने निवेदन किया था, अघासुर रास्ते पर पड़ा है, अजगर का रूप बनाया, बड़ा भयंकर है। ऊपर का जो मुख है मेघ को छू रहा है और नीचे का जो डाढ़ है वो पृथ्वी को। आज इतनी लंबी जीभ है, लाल, जैसे लगता है कि कोई चौड़ी सड़क है, गरम गरम हवा उससे निकल रही है। बच्चों के मन में आ रहा है, ये लगता है कि हम लोग वृंदावन में तो नए नए आए हैं, वृंदावन का कोई अजूबा चीज है, आज तक हम लोगों ने तो ऐसा नहीं देखा। लगता है कि कोई महात्मा की कुटिया है, महात्मा इसमें पड़े हैं और साधना कर रहे हैं। तो साधना के क्रम में महात्मा लोग हवन करते हैं। हवन करने से वो जो आग होती है, आग के पास से जो हवा चलती है वो गरम गरम होती है। ऐसा लग रहा है कि इसमें महात्मा गुफा में बैठे हैं। उसका मुख विशाल था, 4 कोस का शरीर लंबा और चौड़ाई भी उसी अनुपात में, कम लेकिन अनुपात में। बच्चे उत्प्रेक्षा कर रहे हैं। किसी ने कहा रे नहीं, ये गुफा नहीं है, ये तो लगता है कि अजगर सर्प है। दूसरे ने कहा अरे सर्प ऐसा होता है, सर्प हम लोगों ने बहुत देखे लेकिन इतना विशाल सर्प नहीं नहीं नहीं। तब तक भगवान ने कहा अरे देखो उधर मत जाना, तुम लोग बड़े भोले भाले हो, विकट परिस्थिति में नहीं पड़ जाओ। लेकिन बच्चे कहते हैं कि अरे कन्हैया के कहने का अपना धर्म है। यदि कोई सर्प रहे, नाग रहे, अजगर रहे, कन्हैया है ना पीछे, कन्हैया के रहते फिर किस बात की डर है। ये बच्चे आपस में चर्चा करते करते और उसके मुख के पास चले गए। सर्प ने श्वास किया और खींच लिया। सारे बच्चे बछड़े सहित उसके मुख में चले गए। भगवान कुछ दूर ही थे। भगवान ने देखा ये तो क्या हुआ, मेरे मित्र सब तो बड़े भोले भाले हैं, ये पहचान भी नहीं पाए कि ये सर्प है, अजगर है, ये तो राक्षस है, अघासुर है। और वे मित्र उत्प्रेक्षा करते, ये सर्प है कि वो ऋषि के गुफा है, क्या है क्या है, वृंदावन के अजूबा चीज है, चलो प्रवेश करते हैं। जैसे गुफा में हेलते हैं, हेल कर देखते हैं। इनको इतना ही ज्ञान नहीं। लेकिन मेरा क्या धर्म है, यदि मेरे मित्र स्वयं काल के गाल में चले गए तो मैं बाहर रहूं? नहीं नहीं, ये मित्रता नहीं। मित्र के दुख से दुखी होना, अमित्र के सुख से सुख होना। और जो मित्र के दुख से दुख नहीं होता, मित्र के सुख से सुख नहीं होता, वो वस्तु मित्र कहा नहीं जाता। जे न मित्र दुख हो ही दुखारही, अति नहीं बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, अमित्र क दुख रज मेरु समाना। देत लेत मन शंकन धरई, अबल अनुमान सदा हित करई। जितना संभव हो सके उतना देने लेने में संकोच का अनुभव न करे। मित्र कष्ट में पड़ गया हो, कष्ट में पड़े मित्र को देख करके और एक मित्र वहाँ से चल दे तो मित्रता कैसी। इसलिए मित्र को कष्ट से उबारना चाहिए। मित्र को कष्ट में पड़े रह करके, पड़े देख करके हटना नहीं चाहिए। इससे धर्म होता है। यदि आपने किसी को देखा कि कष्ट में है और आपने उपेक्षा कर दी तो आपका संचित धर्म चला जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे, साथ में अर्जुन थे। एक स्थान पर देखा एक गाय कीचड़ में फंस गई है। इतना कीचड़ में फंसी है कि बार बार प्रयास करती है कि मैं निकल जाऊं, लेकिन निकल नहीं पा रही है। संभव ही नहीं है जब तक कोई सहयोग न करे। एक उधर से व्यक्ति आया, शरीर से मोटा तगड़ा था, लंबा था, बल था,
दृष्टि गई, हाँ ये तो गौ माता कीचड़ में फंस गई है। मन में आया कि सहयोग करूं, कुछ लकड़ी वगैरह दे दूं, कुछ ईंटा दे दूं, सहयोग करूं कि गाय निकल जाए। फिर लगा छोड़ो, ये सब गायें चरती रहती हैं, कीचड़ में हिल जाती हैं, हमें क्या रखा है। वो आगे बढ़ गया। आगे गया तो देखा एक सोने का हार है। अरे इस सोने का हार उठा लिया, हाथ में हार उठाया, बहुत बढ़िया सोने का हार है। आगे चला गया। तो उधर एक महात्मा आ रहे थे, गो भक्त। अरे ये गो माता तो कीचड़ में फंस गई है, कैसे सहयोग करूं। गो माता को कीचड़ से निकालना परम धर्म है। अब बगैर निकाले मैं आगे बढ़ भी नहीं सकता। उनके पैर रुक गए। कुछ रोड़े वगैरह होते हैं, कुछ मट्टी के ढिलाई सब उन्हें डाला, कुछ लकड़ियां लाई, लकड़ियों को उस पर रख दिया, स्वयं उसमें प्रवेश किए। आओ गो को उन्होंने कुछ सहारा किया, गाय पैर उठाई, वो मिट्टी ढेले पर रख करके, लकड़ी पर रख करके और बाहर निकल गई। सहयोग उन्होंने किया, गाय कीचड़ से निकल गई। महात्मा जी को बड़ा मन प्रसन्न हुआ। आगे बढ़े, एक गड्ढा था, उसमें गिरे और पैर टूट गया। अर्जुन ने कहा, भगवान आपकी व्यवस्था ठीक नहीं है। ऐसे उस व्यक्ति ने गो की उपेक्षा कर दी तो उसको तो सोने का हार मिला और प्रसन्न होकर चला गया। आए महात्मा जी ने कितना परिश्रम कर करके गो माता को कीचड़ से निकाला, कुछ ही दूर बढ़े, गड्ढा में गिर गए और पैर टूट गया। ये उचित नहीं है। भगवान ने कहा कि नहीं समझे अर्जुन, ये महात्मा जी को आज मर जाना था, इनकी आज मृत्यु होनी थी, लेकिन गो माता की इन्होंने रक्षा की, इसके चलते केवल पैर टूटा है, पैर ठीक हो जाएगा। और उस व्यक्ति को आज आगे चलने पर एक रत्न का पहाड़ मिलना था, उसमें विभिन्न प्रकार के रत्न ही रत्न हैं, लेकिन उसने गो की उपेक्षा कर दी, इसलिए उसका पुण्य समाप्त हो गया। लेकिन बीज तो कहीं न कहीं रह जाता है, तो पुण्य का कुछ अंश था, इसके चलते केवल एक सोने का हार मिला और सारा पुण्य समाप्त हो गया। और नहीं तो आगे एक पहाड़ है, उसमें केवल रत्न ही रत्न है, हीरे मणि माणिक्य नीलम सब कुछ है। वो जितना चाहता उतना विश्व का सबसे धनी व्यक्ति बन सकता था, लेकिन उसने गौ माता की उपेक्षा कर दी तो सारा पुण्य उसका समाप्त हो गया। कुछ अंश बचा, बीज तो रहता है, उसी के चलते एक हार मिलकर के उसको उतना प्रसंतोष हमने दिलाया। आज महात्मा जी की मृत्यु आज होनी थी, लेकिन गो की इन्होंने सेवा की, कीचड़ से निकाला तो केवल पैर टूटा, ठीक हो जाएंगे। तो देखिए धर्म का रस बड़ा सूक्ष्म है, कर्म का बीज रहता है, अच्छा बुरा का परिणाम मिलना ही मिलना है। भगवान ने देखा, ए मेरे मित्र भोले भाले, अब तो चले गए सर्प के मुंह में, मेरा क्या कर्तव्य है। अब वो मुंह में जाने के बाद भी अजगर अघासुर मुख बंद नहीं किया था। मुख बंद कर लेता सो नहीं, मुख खोले है, प्रतीक्षा में है कि सबसे बड़ा शत्रु तो मेरा श्री कृष्ण है, जो मेरी बहन पूतना को मारा और मेरे भाई बक को मारा, वो आ जाए। भगवान ने चिंतन किया। और होता क्या था, जब भगवान वृंदावन में लीला करते थे तो आकाश में देवगण विमान पर बैठ कर के सब देखते रहते थे। अब भगवान जब राक्षसों का वध करते थे वो लोग आनंदित होते थे और पुष्प की वर्षा करते थे। और कंस के अनुयायी, कंसी राक्षसों को भेजता था तो कंस के अनुयायी भी छिप कर देखा करते थे। भगवान ने निर्णय किया कि नहीं, मित्रों की रक्षा के लिए मुझे भी अजगर के मुंह में प्रवेश कर जाना चाहिए। ये विचार कर करके स्वयं भगवान ने भी उस अघासुर के मुंह में अपने आप को प्रविष्ट कर दिया। जब अघासुर के मुंह में भगवान प्रविष्ट हो गए तो देवता लोग निराश हो गए, हाहाकार कर बैठे। आहा, ये तो स्वयं प्रभु ने अपने आप को काल के गाल में डाल दिया, अजगर के मुंह स्वयं प्रवेश कर गए। अरे बच्चे तो बच्चे थे, वो अज्ञानी थे, लेकिन ये भी
तो देवताओं में हाहाकार हुआ, सब लोग एकदम स्थिर हो गए, आंखों से अश्रु चलने लगे उनके। और कंस के अनुयायी जो छिप कर देख रहे थे वो लोग हर्षित हो गए, चलो अब कृष्ण समाप्त हुआ, ये अघासुर मुंह बंद करेगा, उसमें कृष्ण रह जाएंगे। लेकिन परमात्मा की लीला को कहाँ तक वो समझे। तदा घनच्छदा देवा भयाद्भाते चुक्रुशुः झरसूरजे च कंसाद्याः कौनपानास्त्वग बान्धवाः। तो भयाद हाहेति चुक्रुशुः, भय से देवता लोग हाय हाय कर उठे। और झरसूरजे च कंसाद्याः, कंस के जो अनुयायी थे वो लोग हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए, चलो सारे बछड़े भी समाप्त हुए, कृष्ण के मित्र भी मारे गए, और कृष्ण तो स्वयं मुंह में गया, कृष्ण भी समाप्त हो गया। तो बादलों में छिपे देवगण इस दृश्य के अवलोकन करके एकदम निराश हो गए। तच्छ्रुत्वा भगवान कृष्ण तव्यः सार्वभक्षकं शृणु चिकीर्षयोरात्मानं तरसा बभृते गले। जब भगवान ने देखा कि देवगण हाहाकार कर रहे हैं और कंस के लोग हर्षित हो रहे हैं, कहा कि अच्छा मैं क्षण मात्र में सब कुछ से कुछ परिवर्तन करने वाला हूँ। भगवान मुख में गए और अपने आप को भगवान ने इतना बड़ा बना लिया, इतना मोटा बना लिया कि श्वास की गति अवरुद्ध हो गई, अर्थात श्वास खींचता है सब, श्वास का आना जाना बंद हो गया। इतना भगवान ने अपने आप को स्थूल बना लिए, श्वास की गति रुक गई, मस्तक फटा, उसे तेज निकला और चक्कर काटने लगा। तो भगवान ने उसके उदर को विदीर्ण किया, कहीं है कि बस मुख से बाहर आ गए। और जो उनके मित्र मर गए थे, क्योंकि अघासुर के मुख में जाने पर उन सबों की मृत्यु हो गई थी, तो उन पर भगवान ने अपनी अमृतमयी दृष्टि डाली, तो बछड़े भी जीवित हो गए और बच्चे भी जीवित हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ततोतिकाय स्य निरुद्ध मार्गिणो, ततोतिकाय स्य निरुद्ध मार्गिणो, रुद्गिर्न दृष्टे क्षमतस्तिपुस्ततः पूर्णोत्तरङ्गे पवनो निरोधो, पूर्णोत्तरङ्गे पवनो निरोधो, मूर्धन्यस्पाद्यविनिर्गतो बहिः, मूर्धन्यस्पाद्यविनिर्गतो बहिः। सर्वे सुबहिर्गतेषु, तेनैव सर्वे सुबहिर्गतेषु, कालेषु वत्सा सुहृदः परेता, कालेषु वत्सा सुहृदः परेता।
दृष्टाश्वयोधा त्यक्तदन्वितः पुनर्दृष्टाश्वयोधा त्यक्तदन्वितः पुनर्भक्तानुकूलो भगवान् भक्तानुकूलो भगवान् यही स्थिति जो पहले चर्चा चली वही बात है। भगवान ने शरीर को इस तरह स्थूल बनाया, श्वास की गति अवरुद्ध हो गई, ब्रह्मरंध्र ऊपर का फटा और उससे उसके प्राण निकल गए, सारी इंद्रियों के जो तत्व थे वही बाहर निकल गए, आंखें हट गई। बगैर श्वास के कैसे जीवन धारण हो? तो गया था लोगों को मारने, भगवान को मारने, स्वयं मृत्यु के गाल में चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा अघासुर का तो प्राण निकल गया, ये बछड़े और मेरे मित्र मृतक प्राय हैं। अपनी अमृतमयी दृष्टि भगवान ने डाली और उनकी दृष्टि पड़ते ही सारे बछड़े और मित्रगण ग्वाल बाल सब जीवित हो गए। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उन समूह को साथ लिए और अघासुर के मुख से बाहर आ गए। चूंकि कहा जाता है कि जमराज के पास जो शक्ति है लोगों को मारने की, मृत्यु का अधिष्ठाता माना जाता है, परेत पति पालित पुरी का पथिक बनना। परेत पुरी अर्थात जमलोक, उसके द्वारा पालित पुरी वही जमलोक हुआ। आप परेत पति हैं जमराज, परेत पति जमराज, उनके द्वारा पालित पुरी नगरी का नाम जमलोक, और उसका पथिक बना देना अर्थात जमलोक भेज देना। तो परेत पति पालित पुरी के नगरी के पथिक बनाने का काम कंस करना चाहता है, लेकिन ये सब भगवान के अधिकार में है, किसको जीवन देना है और किसको जीवन लेना है। भगवान ने अधिकार सभी देवताओं को दिया है। उनकी दृष्टि पड़ी, मरे जी गए कौन आश्चर्य है। अमृत में जिलाने की क्षमता और विष में मारने की क्षमता परमात्मा ने दी है। कभी कभी देखा गया कि विष पी करके भी लोग अमर हो गए। शंकर जी ने विष पान किया, लेकिन भगवान की भक्ति के परवश होकर उन्होंने ऐसा कार्य किया। पूरा विश्वास था कि श्री राम जी हमारे इष्ट देव हैं और श्री राम नाम का मैं जप करता हूँ, उसके प्रभाव से विष मुझे कुछ नहीं बिगाड़ेगा। नाम प्रभाव जान शिवनी को, अरिकाल कूट फल दिन अमी को। शंकर जी भगवान श्री राम के नाम का प्रभाव जानते थे, इसलिए कालकुट हलाहल विष अमी का काम किया, अर्थात अमृत बन गया। और शंकर जी के गले का भूषण हो गया तच्चकार भूषणम। तो विष पी करके शंकर जी महादेव देव थे, सो महादेव बन गए। तो भगवान के सब लीला भगवान ने दृष्टि डाली जिले। इस प्रकार से सर्प मरा। भगवान ने अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ करके और कुछ लीला करनी चाहिए। भगवान ने अघासुर का कल्याण कर दिया। अघ माने पाप, पाप ही असुर रूप में था, तो अघासुर का भगवान ने जिस पापियों का वध होते, आप पापियों का उद्धार होते लोगों ने देखा, लेकिन पाप का उद्धार ये प्रथम बार हुआ। पापी तो देखने में आता है, अमुक व्यक्ति पापी है, अमुक व्यक्ति पापी है, लेकिन पाप कैसा होता है किसी ने देखा है? नहीं। धर्म कैसा होता है देखा है?
कोई भिक्षुक आ गया, आपने उसे 2 रुपये दे दिए, ये धर्म का काम हुआ? तो धर्म आपके पास आया, आपने नहीं देखा। किसी को कटु शब्द आपने कह दिया, वो अधर्म हो गया। अपमानित कर दिया, अधर्म हुआ। तो अधर्म को भी आप नहीं देख सकते। ये सब दिखाई नहीं पड़ने वाले हैं। धर्म हो, अधर्म हो, पाप हो, पुण्य हो। तो पापियों का उद्धार होते लोगों ने देखा, लेकिन पाप का उद्धार ये प्रथम बार भगवान कृष्ण के माध्यम से हुआ। सब जगह हर्षोल्लास का वातावरण तैयार हुआ। पृथ्वी पर लोग नर्तन करने लगे। आज तो गजब हो गया, गजब हो गया। प्रभु ने पाप का उद्धार कर दिया। स्वर्ग तक आवाज पहुंची। वहां से होते महाजन तपः सत्यम लोक तक आवाज पहुंच गई। ब्रह्मा ने पूछा अपने सेवकों से, ये आवाज कहां से आ रही है? लोगों ने कहा कि आवाज तो नीचे से आ रही है। क्या बात है? तो हम नहीं जानते, लेकिन नीचे लोग हर्षित हैं। महाजन तपः लोक में उन लोगों को हर्षित और आनोत्सव मनाते हम लोग ने देखा, तो हम लोग भी उत्सव मना रहे हैं। ब्रह्मा ऊपर से नीचे आए, स्वर्ग में पूछा तो स्पष्ट पता नहीं चला, लगा कि पाप का उद्धार हुआ है। और ब्रह्मा नीचे आए, पता लगाते सब जगह लोग हर्षित हैं, आज भगवान ने पाप का उद्धार कर दिया। जब वृंदावन कुछ क्षेत्र में आए ब्रह्मा, तो लगा कि हो 4 कोस लंबा चौड़ा विशाल शरीर वाला अजगर पड़ा है, अघासुर, अघमा ने पाप, उसका भगवान ने उद्धार किया। हुआ क्या कि भगवान अजगर के मुंह से बाहर आए तो प्रकाश जो चक्कर काट रहा था वो भगवान के चरणों में आकर के और विलीन हो गया। अर्थात भगवान ने उसको शारीरिक मुक्ति दे दी, अपने में मिला लिया। ये देख करके सब लोग हर्षित हो। समझिए तो वो भगवान का वध करने आया था, मारने आया था, वो भगवान ने अपने चरणों में उससे लगा लिया। ऐसे दयालु है भगवान। उनका कोई प्राण लेने आवे और भगवान उसको मुक्त कर दे। ब्रह्मा जी ने देखा कि हाँ, सचमुच में तो विषय बड़ा गंभीर है और हर्ष का विषय है। इस बीच में भगवान आए, मित्रों के साथ समय थोड़ा बीत गया था। ये सब होते हैं बातें। कहा कि देखो ये जमुना जी का बड़ा सुंदर पुलिन है, यहीं पर हम लोग बैठ जाए। दोपहर हो आया, भूख लग गई है, जिसके पास जो जो सामान है सब निकालो और सब बांट कर ये करेंगे। किसने केला का पत्ता तोड़ा, किसने और का पत्ता तोड़ा, बड़े बड़े पत्ते तोड़ करके बैठ गए। जिसके पास जो सामग्री थी वो सबों ने सामने रख दी, सब लोग बांटे। मध्य में भगवान कृष्ण बैठ गए और भोजन करने लगे। भोजन कर रहे हैं, कभी किसी के पेट में गुदगुदी कर दे रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं। एक में आम के अचार है, फिर उसमें नींबू के अचार है, मिर्च के अचार है। इस प्रकार से भगवान ने सभी अंगुलियों में अचार दाब रखा है और पाते हैं थोड़ा जीवा से स्वाद भी लेते हैं। ब्रह्मा ने इस दृश्य को देखा, अरे ये परमात्मा है, ये ग्वाल वाल के साथ बैठ करके भोजन करे, जूठा कोठा का कोई भेद नहीं। हम लोगों ने जिस नारायण से प्रार्थना की थी कि आप अवतार ग्रहण करें, जीवों का उद्धार करें, पापियों का वध करें, वही नारायण है। ऐसे जूठा कोठा का कोई भेद नहीं, ऐसे पा रहे। सबके साथ थोड़ा भ्रम हुआ, या ऐसा आया भागवत जी में, उनके मन में हुआ कि भगवान की एक लीला तो हमने देखी, थोड़ा और इससे रम्य लीला देखूं, रमणीय लीला भगवान कैसी करते हैं। इस उद्देश्य से भगवान ने क्या किया कि जो बछड़े उधर चर रहे थे, इन मित्रों ने क्या किया था, जमुना जी का जल पिराया, हरी हरी घास बछड़े चर रहे थे, चरने के लिए छोड़ दिया। सब एक जगह बैठ करके और वन भोज में लग गए। ब्रह्मा जी ने उन बछड़ों को उठाया, एक स्थान पर जा करके मोह से ये कर दिया, अर्थात एक कंदरा में रख करके और मोहित कर दिया। सब अचेत हो गए। कुछ समय के बाद ध्यान गया मित्रों का, अरे कन्हैया, हम लोग तो भोजन कर रहे हैं लेकिन हमारे बछड़े बहुत दूर निकल गए। चिंता हो गई। प्रभु ने कहा, तुम लोग भोजन करते रहो, मैं जाता हूँ उन बछड़ों को खोज कर लाता हूँ। तो ही जूठे हाथ ही धोने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा की लीला है। बाएं हाथ में दधी और भात का कवल लिए है, उसमें घी भी लगा है, तो बाएं हाथ में दधी भात का कवल लिए और उसी हाथ से वैसे ही लिए कवल, भगवान बछड़ों को खोजने निकले। बहुत दूर गए, देखे कि बछड़े नहीं है, समझ गए कि वो ये ब्रह्मा की करतूत है। उधर भगवान बछड़ों को खोजने गए, ब्रह्मा को मौका मिला,
तो भगवान की लीला और ऐश्वर्य देखने के उद्देश्य से ब्रह्मा ने उन बच्चों को भी उठा करके एक गुफा में जाकर मूर्छित कर दिया। बछड़े तो मिले नहीं, इधर भगवान आए तो देखते हैं कि मेरे मित्र भी नहीं है। कहे कि अच्छा, उधर बछड़े भी गायब, मेरे मित्र भी गायब। समझ गए कि ब्रह्मा का ही करतूत है। हैं तो जड़ से ही उत्पन्न, कमल क्या है? जड़ है। जड़ से उत्पन्न व्यक्ति, ब्रह्मा की बुद्धि भी जड़ जैसी है। हमारी परीक्षा लेने चले। यदि चाहते भगवान तो स्वयं उन बछड़ों को जिसे ब्रह्मा ने अलग रखा था और अपने मित्रों को सबको वहाँ से उठाकर ले आते। इतनी शक्ति थी, लेकिन भगवान ने देखा कि नहीं, ब्रह्मा मोहित हो गए हैं, उनके मोह को दूर करना है अपने ऐश्वर्य योग के माध्यम से। ये विचार कर करके भगवान ने जितने बछड़े थे, जितनी संख्या में थे, छोटे थे, कुछ बड़े थे, जैसे उनके हाथ पैर थे, उनके पास अच्छी ये बछड़े की बात हुई। और उनके मित्र जो थे, उनकी जैसी अवस्था थी, जैसा कपड़ा था, जैसा स्वरूप था, कुछ गोरे कुछ सांवले, उस प्रकार से भगवान ने अपने आप को बना लिया। और जिनके पास जो पात्र थे, बर्तन थे, आभूषण थे, स्वभाव गुण रूप, सबके रूप में भगवान ने अपने आप को ढाल लिया। बछड़े भी बन गए, रस्सी भी बन गए, छड़ भी बन गए और ग्वाल बाल भी बन गए। इस रूप में भगवान बन गए। शास्त्र कहता है कि भगवान संपूर्ण जगत में विद्यमान है। तो शास्त्र का जो कथन है भगवान ने आज पूर्ण किया। स्वयं आत्मात्म गो वत्सां प्रतिवार्यात्म वत्सपै किरणात्म विहारेश्य सर्वात्मा पराविश्व बरम नारायण। इस प्रकार से आगे की बात आती है, जहाँ भगवान भोजन कर रहे हैं उस जगह का वर्णन वेद व्यास जी ने किया है। अहोतिरम्यं पुलिनं वयस्यायतोतिरम्यं पुलिनं वयस्या अहोतिरम्यं पुलिनं वयस्या स्वकेलिशंकर मृदुलांशबालकम् स्वकेलिशंकर मृदुलांशबालकम् सुरक्षरोगं दहृतालिपत्रिका वने प्रतिध्वा नलसद्रुमातुलं वने प्रतिध्वा यावद्वत्सकवत्सकाल्पकवपुरे यावत्कराङ्घ्याधिकं यावदयष्टिविषाणवेणुदलसे यावद्विभूषाम्बरम् यावच्छीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद्विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोङ्गपदजः सर्वस्वरूपो बभौ।
धन्य है भगवान, हजारों रूप में भगवान बन गए। संध्या हुई, जैसे प्रतिदिन अपने मित्रों के साथ बच्चों को लेकर के घर आते थे, आज उसी रूप में भगवान स्वयं बछड़े बने हैं, स्वयं ग्वाल बाल बने हैं, छड़ी भी, और उसी रूप में आत्मस्वरूप बच्चों को, आत्मस्वरूप गोपों को साथ लिए और ब्रज में प्रवेश करते हैं। गोपियाँ क्या करती थी, कन्हैया को आने का जब समय होता था तो कतारबद्ध हो जाती थी, और कतारबद्ध होकर के दोनों तरफ खड़ी रहती थी। भगवान चलते थे तो बांसुरी टेर देते थे, तो जैसे बांसुरी की आवाज़ जाए कानों में, अरे कृष्ण आ रहे हैं, सखिरे नंद तनया गच्छति, नंद के तने अर्थात नंद के पुत्र कृष्ण आ रहे हैं। कैसे समझ गई, तो धीरे धीरे मुरली बज रही है, मुरली के रव आवाज आ रही है, सखिरे नंद तनया गच्छति, सखिरे नंद तनया गच्छति, सखिरे नंद तनया गच्छति, सखिरे नंद तनया गच्छति। मंदम मंदम मुरलीरणनै समधिक सुखम प्रयच्छति, मंदम मंदम मुरलीरणनै समधिक सुखम प्रयच्छति, मंदम मंदम मुरलीरणनै समधिक सुखम प्रयच्छति, सखिरे नंद तनया गच्छति, सखिरे नंद तनया गच्छति। एक बार बांसुरी बज जाती थी फिर क्या कहना, उधर राधिका जी हैं, माँ यशोदा से सब लोग आकृष्ट हो जाते थे। मुरली टे न सुनी श्री राधा, प्रिय स्नेह भय विरह अगाधा, चित्त चढ़ी आई प्रीति पुरानी, भेंट लागू हर्ष हरानी। संध्या हो रही है, आज विलम्ब हो गया, इतनी लीलाओं के संपादन में भगवान को विलम्ब हुआ। भगवान मित्रों से कहते, अरे मित्र जल्दी हम लोग चलें, मेरी माँ बाट जो रही होगी, हम लोग विलम्ब से जाएंगे, माता घबरा रही है, और विलम्ब से जाएं तो और घबराहट बढ़ जाएगी, इसलिए जल्दी चले, सब लोग अपने माँ के पास पहुँच जाएं, माँ को शांति मिलेगी। अरे आयो दौरी सखा हरि पासु, इन टक लखहिन बचन प्रकाशु, कहे श्याम बड़ भयो विलम्बा, आचलिए वेग दुख पावही अम्बा। अम्बा माने माँ, हम लोग जल्दी से घर चलें और नहीं तो माँ दुख अनुभव करेगी। तो जैसे गोपियाँ कतारबद्ध होकर के दोनों तरफ खड़ी श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती हैं, भगवान आते हैं तो गायों के बछड़ों के खूर से, चूँकि अन्य लोग गाय चराकर बड़े लोग लाते थे और भगवान अभी बछड़ा ही चला रहे, तो उन सबों के खूर से जो धूल उड़ती थी गोधूली वेला में, वो धूल से भगवान के जो कुंतल केस थे है ना, सब भर जाते थे। श्याम मुख था, उस पर धूल के कण हो तो और सौंदर्य बढ़ जाता था। लगे पाउडर लोग लगाते हैं तो ऐसे श्याम मुख पर लगे कि सफ़ेद रजह कण जो है ब्रज के तो और सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। तेजी से भगवान आ रहे हैं, माता भी दरवाजे पर खड़ी प्रतीक्षा कर रही है। जब लगी श्यामन बनते आए, अरे माँ तू द्वार ठाढ़ी बिल खाए। जब तक श्याम लौट कर नहीं आए तब तक माता दरवाजे पर खड़ी और एकदम प्रतीक्षा में है
एक ढंग बिलख रही है, इतना विलम्ब क्यों हुआ? अरे जब लगी श्यामन बन के आए, जब लगी श्यामन बन के आए, जब लगी श्यामन बन के आए, जब लगी श्यामन बन के माँ को द्वार ठाड़ी दिल खाए, माँ को द्वार ठाड़ी, माँ को द्वार ठाड़ी दिल खाए, माँ बछड़ों को भगवान ने उन गौशालाओं में किया, बांध दिया, और उनके मित्रों ने भी अपने अपने घर में प्रवेश किया। उनकी माताओं ने अपने बच्चों को गोद में उठाया। इधर यशोदा माता भी जब देखती है कि कन्हैया ने बछड़ों को अपने स्थान पर कर करके और इधर की ओर पैर बढ़ाया, तो माता और आगे बढ़ गई। हरि बच्चे आए हरिधामा, हरि उरलाई मातु विश्रामा। माँ ने कन्हैया को उठा करके गोद में किया। दूध के शेष जो अंग है वस्त्र वो सब भींगे हैं। वात्सल्यमयी माँ कन्हैया को हृदय से लगाती है, बेटा आज तो बड़ा विलम्ब हुआ, इतने विलम्ब से मत आया करो। तो हरि बच्छ आए हरि धामा, हरि उरलाई मातु विश्रामा। बच्चे घर में गए और जैसी जैसी घटना घटी थी, पूर्व की घटना, आज वाली घटना नहीं, अगासुर की बात नहीं, पहले की जो बातें हुई, बकासुर का वध किया इत्यादि इत्यादि, वो सब बच्चे अपनी माताओं से सुनाते हैं। अच्छा, कन्हैया ने ऐसा किया, इतने बड़े राक्षसों को अकेले को मार दिया, विश्वास नहीं होता है। हाँ माँ, कन्हैया ने अकेले ऐसा काम किया। लगता है कन्हैया के पास कोई वो दिव्य शक्ति है। ये जन्म से ही बालक बड़ा विचित्र है। गोकुल में भी कई राक्षस आए, वो भी मारे गए। अब देखो वृंदावन में हम लोग आए हैं, वृंदावन में भी राक्षस पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ग्वाल बाल ते श्रवण करी, कथा असुर बध केरी, भयो शोक पुनि हर्ष कछु, बहुत सोच सुतहेरी। कुछ हर्ष भी हो रहा है, कुछ विषाद भी हो रहा है। हर्ष इसलिए कि मेरे बेटे ने राक्षस का वध कर दिया, हमारे बेटे के मित्र ने राक्षस का वध किया, ये हर्ष है। लेकिन प्रतिदिन कोई ना कोई राक्षस आ जा रहा है और कन्हैया पर वार कर रहा है, ये विचार करके दुख भी हो रहा है। अहि अकेलन अनुचर तोरे, अबत्स चरावन जाहुन भोरे। कानन असुर सतावहि तोहि, अरितारुन दुख सुनि व्यापहि मोहि। इस कान से बातें जसोदा जी के कान में गई। भगवान ने कुछ तो नहीं कहा, लेकिन मित्रों की माताओं ने जसोदा जी तक बात पहुंचा दी। ऐसे ऐसे राक्षसों का सामना हुआ। तो माँ कही, बेटा अब तुम जंगल में मत जाओ, यहीं रहो, कौन चीज़ की कमी है? तुम्हारे पिता राजा हैं, घर में रहोगे सारी सुविधाएं मिलेगी। जब तुम चले जाते हो तो चित्त व्याकुल हो जाता है। एकमात्र तुम आधार हो अपने पिता के और मेरे लिए, दोनों के नयन के तारे हो बेटे, इसलिए तुम जंगल में मत जाओ, यहीं रहो। भगवान कब मानने वाले थे? एक पुत्र तुम प्राण प्यारा, आप विधि सहाय जन
कष्ट तुम्हारा। भगवान न करे कि तुमको कोई कष्ट हो और कोई राक्षस तुझे पीड़ा पहुंचा सके। इसलिए बेटा मैं तो तुमसे निवेदन करती हूँ कि आगे से तुम जंगल में मत जाओ। सदा रहूँ मम आँखिन आगे, अस कही महर सहरी अनुरागे। ये कह करके महरी अर्थात यशोदा अनुराग युक्त हो गई, आंखों में अश्रु आ गए। बेटा वचन दो कि आगे तुम जंगल में नहीं जाओगे और घर में ही रहोगे। अरे एक पुत्र तुम प्राण प्यारा, एक पुत्र तुम प्राण प्यारा, एक पुत्र तुम प्राण प्यारा, एक पुत्र तुम प्राण प्यारा। विधि सहाय जन कष्ट तुम्हारा, विधि सहाय जन कष्ट, विधि सहाय जन कष्ट तुम्हारा, विधि सहाय जन कष्ट तुम्हारा। सदा रहूं मम आँखिन आगे, सदा रहूं मम आँखिन, सदा रहूं मम आँखिन आगे, अस कही महर महरी अनुरागे, अस महर महरी, अस कही महर महरी अनुरागे, अस कही। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अन्य दिनों की अपेक्षा आज उन माताओं को ज्यादा आनंद आया। आहा हा, क्यों नहीं। भगवान स्वयं जब उसके पुत्र के रूप में बन गए हैं, गाय जब अपने बछड़ों को पिला रही है, अर्थात बछड़े जब गाय के दूध पीने गए तो गायों के शरीर में रोमहर्षण है। अरे क्यों, तो आज तो श्याम सुंदर कन्हैया स्वयं बछड़े बने हैं। वो गायें बार बार चाट रही हैं अपने बछड़े को, और माताएं अपने पुत्र को जो गोद में लिए है तो गोद में से उतारने का मन ही नहीं कर रहा है। अंग स्पर्श करती है तो मुलायम है, दिव्यता है, ब्रह्मगंध है, केस का कुछ है तो वही बच्चा देखने में लग रहा है कि वही मेरा बेटा, वही कपड़ा जो पहन करके गया था, लेकिन वस्तुतः श्री कृष्ण है बच्चे के रूप में। तो माँ को लग ही नहीं रहा कि मैं अपने गोद से नीचे उतारूं, और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाने से ये नहीं हो रही है, लगता है कि और दूध पिए, बार बार चाट रही है, क्योंकि सारे बछड़े तो श्री कृष्ण ही है। एक बार एक बुढ़िया गई थी यशोदा के यहाँ, यशोदा जी भगवान को दूध पिला रही थी। बुढ़िया ने देखा, आहा हा, ऐसे ही यदि श्याम सुंदर मेरे स्तन का भी दूध पीते तो कितना अच्छा होता। अब मेरी अवस्था तो ऐसी नहीं रह गई, लेकिन इनके लिए सब संभव है। कुछ बूढ़ी माताएं भी बच्चों को फुसलाने के लिए और मुंह में स्तन दे देती है, हमने देखा है। दूध न भी है तो बच्चे मुंह में लगा कर अपना कुछ कर रहे हैं। तो भगवान ने भाव समझ लिया था। एक बार गाय भगवान को माँ के दूध पीते देखती है, गाय के मन में आया ऐसे ही श्याम सुंदर मेरे स्तन का भी दूध पीते तो मैं धन्य हो जाती। भगवान ने उस बुढ़िया माता को और गाय को दोनों को वचन दिया मन से कि एक दिन मैं दोनों के पुत्र बन जाऊंगा। गौ माता तुम्हारा मैं बछड़ा बन जाऊंगा और ये माँ तुम्हारे मैं पुत्र के रूप में आऊँगा और दोनों का दूध पीऊँगा। वही भगवान आज ब्रह्मा ने जब बछड़ों को अलग रख दिया और बच्चों को रख दिया, तो भगवान स्वयं बछड़े बन गए और बालक बन गए। एक वर्ष तक भगवान सबको आह्लादित और आनंदित करते रहे, किसी को पता नहीं चला।
बाद में बलदेव जी ने रहस्य को समझा। आगे की कथा आती है, समय हो रहा है, वाणी की विराम देते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट कोई मैं जाना। ये शंकर जी ने कभी कहा था, वो बात सत्य हो गई। हरिष्ये राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी युग पानी। सब जगह श्री राम है, सब जगह राधा कृष्ण है, पूरा जगत श्री कृष्ण में है, राम में है। सबसे मैत्री भाव रखना है, सबको अपना मानना है। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। नारायण किस रूप में मिलेंगे ये कोई नहीं जानता। इसलिए जहाँ तक हो सके यानि कानि च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च, सबको मित्रता की दृष्टि से देखें। सर्वा आशा मम मित्राणि भवन्तु, वेद वचन है। सभी दिशाएं मेरे मित्र के रूप में हो। जिधर भी मेरी दृष्टि जाए तो मित्रता के भाव से ही लोग मुझे देखें और मैं भी देखूं। आशा माने दिशा, दिशस्तु ककुव काष्ठा आशाश्च हरितश्चताः। दिशा, ककुव, काष्ठा, आशा, ये सब दिशा के नाम हैं। सबको मित्र भाव से देखना है। भगवान ने सिद्ध किया। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बालाजी वेंकटेश भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय, ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय, सनातन धर्म की जय। हरि ओम नारायण। स्वामी महाराज।